मोत्तूण निश्चयठम व्यवहारे न विदुषा पवर्तन्ति परमर्थमस्सिदानम दुजदीर्णकम मक्षयो विव्यो। क्या अर्थ हो गया देखो समझना। ये व्यवहारेण है ना, तो ये आप जो सब जानते हैं जो संस्कृत व्याकरण कि व्यवहारेण ये है तृतीया का एक वचन, माने करण कारक है। करण कारक है कि व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं। अब इसको करण को अधिकरण कर दो तो अधिकरण में क्या होगा? व्यवहारे ये हो जाता रामे, है ना। आधा होता क्या नहीं होता? सप्तमी का एक वचन, तो व्यवहारे न विदुषा प्रवर्तन्ति, विद्वान लोग व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि परमार्थ के आश्रय जो यतिगण हैं, जो वे उनको ही मुक्ति होती है, इसलिए वे यति जो विद्वान यति हैं वे व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते चाहे वे विद्वान होता है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो व्यवहार में प्रवृत्ति जो नहीं करे ऐसे विद्वान यति उनका कर्म है। जो यति व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं भले ही वे विद्वान हों तो उससे कर्म का क्षय नहीं होगा। उनने जिक्र किया उस वक्त 700 वर्ष पहले, वहां भी ऐसा प्रश्न चलता होगा हैं। अब उनको तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो बढ़िया चीज मिल गई ना तुम्हारे विरुद्ध। क्या यदि एक बात ऐसी मिल जाए कि जो पंडितों के विरुद्ध के किसी के, पंडितों को मुनियों के विरुद्ध किसी को किसी के क्यों, तो बस उसको झंडा बना लेते। अरे भाई ऐसा भेद कहाँ है? ये पंडित लोग ऐसे, सेठ लोग ऐसे, पंडित लोग ऐसे, सेठ लोग। लेकिन ये तुम दो भागों में क्यों बांटते हो? क्यों? कोई सेठ पंडित नहीं हो सकता है? होना चाहिए ना, सेठों को भी पंडित होना चाहिए ना। और पंडित सेठ हो सकता है कि नहीं? वो भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेठ पंडित और पंडित सेठ, इसमें फर्क क्या होगा? बात तो दोनों में दोनों ही क्वालिटी है ना, कि पहले सेठ था और बाद में स्वाध्याय करके पढ़कर पंडित बन गया, और पहले पंडित था और बाद में पैसा कमाकर सेठ बन गया इतना ही तो फर्क है, पंडित सेठ और सेठ पंडित यदि दोनों क्वालिटी हैं तो जिसमें दोनों हैं वो महान होगा ना। अब उसे दो पार्टियों में बांट कर तुम क्या करोगे? वो कहां जाएगा? इस समाज को सेठों और पंडितों में बांट के तुम क्या करोगे? देखो अपना कौन सा था? सदा उद्धत चिन्ह वाले, है ना। एकाग्र कलयंती सदैव एते रागादि मुक्त मनसा सततम भवंता। वे लोग रागादि से मुक्त है, मन जिनका रागादि से मुक्त नहीं हो गए, जिनका मन रागादिक से मुक्त हो गया, मन रागादिक में एकत्व बुद्धि जिनकी खत्म हो गई। पश्यन्ति बंध विदुरम समयस्य सारम, बंध से विदुर ऐसे समय के सार को देखते हैं। ये विदुर क्या होता है जानते कि नहीं? यहाँ लगा ना बंध विधुरम, विधुर जानते हो किसे बोलते हैं? ठेठ ठेठ बुंदेलखंडी में बता दूं? हाँ, विधुर माने रड़ुआ और विधवा माने राण। समझ में आए ना? आप हंस रहे क्यों? ये अर्थ यहाँ नहीं हो सकता, यही है आप जानते हैं जो धब माने होता है पत्नी, समझे ना? धब माने पति, ध्यान से सुनना। और जो पति सहित है वो है धब, धब आता है अपभ्रंश में। और जो पति से रहित हो गई वो होगी विधवा। विधवा माने धब से रहित, धबा से रहित नहीं। वो तो फिर जब स्त्री का विशेषण बना
तो वो आ गया, समझ में आ गया तुम लोगों को, विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा। वो है विधव, और विधव से चूंकि स्त्रीलिंग में डाला तो विधवा। धम माने पति और धुरा माने पत्नी। नोट कर लो इसे, ये बिल्कुल सही है, ऐसा अंदाजा नहीं लगा रहा हूं मैं आपको। मैं अब भ्रंश में मैंने बहुत 80% से ऊपर नंबर पाए थे। क्या क्या धुरा माने पत्नी और धम माने पति। तो विधुरम माने धुरा से रहित, पत्नी से रहित। तो विधुरम कैसे हो गया? क्योंकि वो पुल्लिंग है ना, उसका विशेषण माने पुरुष का, इसलिए वो विधुर हो गया। और वो क्योंकि पति से रहित थी इसलिए विधवा हो गई। अब विधवा शब्द का बहुत विधुर का भी आता कि नहीं आता? जिनकी पत्नियों का स्वर्गवास हो जाता है उसे विधुर बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ये बंध विधुरम, ये बंध भी था उसका पति बना हुआ था आत्मा का। अब वो बंध से रहित हो गया। वो बंध से रहित माने उसकी दृष्टि में बंध से नहीं है, माने बंध आत्मा से बिल्कुल जुदा है। और ऐसे बंध से रहित उसने आत्मा को देखा। पश्यन्ति बंध विधुरम समयस्य सारम, ऐसे समय सार माने शुद्धात्मा को वो देखते हैं। अच्छा, आपने दूसरे छंद का करना है ना। च्युत हुए जो शुद्ध नय से बोध विरहित जीव वे, पहले बंधे दिव्य कर्म से रागादि में उपयुक्त हों। जो जीव बोध से विरहित हैं, माने सम्यक ज्ञान से रहित हैं, वे जीव शुद्ध नय से च्युत हो जाते हैं, शुद्ध नय में नहीं आ पाते हैं। और इसलिए पहले बंधे हुए द्रव्य कर्म का उदय में वे रागादि करके उसमें उपयुक्त लग जाते हैं। रागादि से उपयुक्त हो, अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करें। समझे ना? विचित्र हैं वे कर्म, 8 प्रकार के हैं, 148 प्रकार के, और विकल्पक हैं और अनेक प्रकार के हैं, और विपरीतता से भरे हैं, और उनमें विध विध पना है। क्यों? तो कौन सा अलंकार है? देखो, अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करें। ये बाबा बाबा वाह का रिपीटेशन कितना हो रहा? अनुप्रास, लेकिन अंतानुप्रास नहीं। जो अंत के मिलते हैं वो अंतानुप्रास है शुरू का। ये सब इसमें भरे हुए हैं। अलंकारों की दृष्टि से भी इसमें छांटा जा सकता है। जब कभी रिसर्च करो बेटा तो करना, है ना। अब देखो, प्रत्युच्च शुद्ध नयता पुनरेव हेतु रागादि योग मुपयांति विमुक्त बोधा, ते कर्म बंध में बिभ्रति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रय कृत विचित्र विकल्प जालम। सारे विशेषण हैं उसमें जो नीचे, जो मैं बोलता हूं ना कि बनारसी दास जी के में और इसके में जो अंतर है पद्यानुवाद में, सरलता है पूरी, उसको पकड़ा है। मिलेंगे एक आध जगह एक आध विशेषण छूट गया होगा, एक आध जगह एक आध विशेषण आ भी गया होगा नया, लेकिन बहुत मुश्किल होगी आपको ऐसा खोजना, क्योंकि कभी कभी जगह खाली बच जाती है तो एक आध विशेषण जोड़ना पड़ता है। कभी कभी जगह नहीं होती है तो एक आध विशेषण हमें नहीं, कुंद कुंद को करना पड़ा। 14 और 15वीं गाथा में क्या फर्क है बताओ? आप कर रहे थे ना प्रवचन 14वीं, बताओ 14 और 15 में क्या फर्क है? 5 विशेषण किया ना। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठ अनन्यम नियदम अवशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणी। 15वीं बोलो। इसमें से 2 छूट गए भाई साहब, 3 नहीं आ पाए क्योंकि जगह की बहुत कमी थी। क्यों? ऐसा तो नहीं 2 छोड़ने हैं उन्हें। हमें तो ने कह दी कि ये पीछे से ले लेना, नहीं 3 ही की जगह थी इसलिए कह दी, तो भी 2 विशेषण पीछे की गाथा से ले लेना। ऐसा होता है, उनको भी तकलीफ होती है, उनने भी ऐसा किया है। इसको लिख देते हैं हमारे लोग छंदानुरोध से,
वे दो क्यों छूट गए? छंदानुरोध से। यदि वो गद्य में लिख रहे होते तो नहीं छूटते गारंटी से, है ना। इन दोनों कलशों का सार यह है कि शुद्ध नय के विषय भूत शुद्धात्मा का आश्रय करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बस ये सार है। पूरी ये बात कहना चाहते हैं। इसमें से वो विशेषण विशेषण सब हटा दिए, समझे ना। और शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा को न जानने वाले लोग विविध प्रकार के कर्म बंधनों का खंडन करते हैं। ये संसार कैसे लिखा जाता है जानते हो? ये अंग्रेजी में आप लोगों ने जब 10वीं 11वीं क्लास पढ़ी होगी तब आती होगी कि इस गद्य खंडिका की प्रेसी बनाओ। प्रेसी, तो प्रेसी क्या होती है? समरी। वो परीक्षा में पूछते हैं ना, तो कैसे बनाई जाती है वो? कि वो कम से कम 1/3 होनी चाहिए। यदि 3 पेज का वाक्य है तो 1 पेज में आना चाहिए। तब क्या छोड़ो और क्या रखो, ये तुम्हारी इस बात की बुद्धि की परीक्षा के लिए वो बनवाई जाती है कि यदि तुमको जो 3 पेज में लिखी है वो 1 पेज में हो तुम्हारे पास, तो कोई बात छूटे नहीं और तुम सब बात कह दो और 3 पेज का 1 पेज रह जाए, तो उसको बोलते प्रेसी। जो भी सारांश समझ लो, ये सारांश सही है ना, सार है? तो कैसे बनाई जाती है कि वो सारे विशेषण हटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेज उठा के रख दिए और कोई भी रख लिए। जैसे उसमें आता है ना कि उन्होंने कहा कि राम ने सीता से कहा, तब कहेंगे कैसे दासरथी राम बन के जाने के लिए जो तैयार हैं, पिता की आज्ञा में जो परायण हैं, है ना। ऐसे सौम्य प्रकृति के राम ने अत्यंत धैर्यशाली रूपवती सुंदर राम के जाने से कि समाचार से विह्वल ऐसी सीता से कहा कि हम गमस्यामि महावनम प्रिय त्वया ही बस्तव्य यही विभावनी। क्या कि हे मैं महाजंगल में जा रहा हूं और तुम्हें यहीं राजमहल में रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का छंद है। अब हम कहेंगे कि संक्षेप में बनाओ इस वाक्य को, तो क्या करोगे? अब कैसे राम और कैसी सीता छोड़ दो कि पिता की आज्ञा में तत्पर है कि क्या सोच गए ना। तो कहते राम ने सीता से कहा कि पिता की आज्ञा से मैं जंगल में जा रहा हूँ और तुम्हें सासू जी की सेवा में यहीं रहने चाहिए। बस ये सारांश हो गया। समझ गए ना सारांश कैसे बनाया जाता है? तो ये मैंने जगह जगह सारांश लिखे हैं। सारांश यह है, तात्पर्य यह है। एक डॉक्टर महावीर हैं अमेरिका में, महाराष्ट्रियन हैं, महावीर शाह। तो उन्होंने यहाँ से समय सार और छेड़ाला का सार 2100 मंगाए, 5-5 किलो के 700 बंडल, और अमेरिका के घर घर में पहुंचाए वे। और वे खुद स्वाध्याय करते हैं उसका बहुत गहराई से। तो वो मेरे से एक ही बात कहते हैं कि दादा मैं तो सबसे पहले आपका तात्पर्य यह है कि पढ़ता हूँ, सारांश यह है कि पढ़ता हूँ, और फिर बाद में पढ़ता हूँ तो पूरी गाथा समझ में आ जाती है, और फिर उसे गाथा पढ़ूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सारांश कैसे लिखे जाते हैं समझे ना? विशेषण सब हटा लिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उस विशेषणों में मूल चीज श्रोताओं के दिमाग से गायब हो जाती है। राम ने सीता से कहा कि मैं जंगल जा रहा हूँ, बात इतनी सी है। अब हम राम कैसे राम, अब उसकी लंबी 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 कहानी सुनाएं। और संस्कृत साहित्य में ऐसा हुआ है। तो पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने जो यहाँ अनुवाद किया ना पद्म पुराण वगैरह का, तो उन्होंने क्या तरकीब अपनाई कि राम ने सीता से कहा कि अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, ऐसा कह दिया। देखो कितने होशियार थे। फिर क्या कहा, कैसे हैं राम है? फिर राम के सारे विषय बता दिया,
हैं? कैसा कैसे कैसे कहा है? तो वो हाथ जोड़ के कहा, माथे पे हाथ फेर के कहा, तो वो बता दिया। किससे कहा? कि सीता से कहा। कैसी है सीता जी? पढ़े हैं आपने पुराण? पढ़े तो होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। उनकी अनुवाद करने की पद्धति ये थी। वो हमको भाषा आजकल अटपटी लगती है, हैं? तो हमारे पास क्या उपाय है कि हम उसको बहुत सही भाषा में उनको गद्य खंड में बना देते हैं और फिर अंत में तात्पर्य है लिख करके वो सब विशेषण हटा करके और 2 लाइन में बात स्पष्ट कर देते हैं। तो जो विद्वान हैं उनको भी वो अच्छी लगेगी, वो साधारण आदमी की समझ में आ जाएगी और फिर बाद में साधारण आदमी उसे पढ़ेगा तो उसकी भी समझ में आ जाएगी। तो ये सब चीज़ को करने में इस सबकी एक टेक्निक है, एक पद्धति है। उस आदमी ने कैसी पद्धति अपनाई, जो इस आदमी इस बात को पकड़ लेगा वो लेखक बन जाएगा। प्रवचन में भी ऐसा ही है कि हम कैसे क्या बात कहें, क्या छोड़ दें, कैसे कहें। सदा उद्धत चिन्ह वाले आ गए ना। ये देखो अभी अपन समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मुझे पंडित बनारसी दास जी का वो छंद जरूर पढ़ना है। पहले अपन उसको ही पढ़ लेते हैं और बाद में दूसरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ो भाई, निकालो। जेते जीव पंडित, चलो अरे ये छंद है, ये वो कौन से 120वां छंद का अनुवाद है। तब जैसे मैंने बताया ना सदा उद्धत चिन्ह वाले, अब वो इसमें कुछ नहीं है। पर उनने तो क्या किया, क्योंकि वास्तव में संस्कृत के विद्वान नहीं थे, ये तो व्यापारी आदमी थे और कलश टीका पढ़ करके ये समय सार के रसिया हो गए थे और कवि तो जन्मजात थे ही। तो उन्होंने क्या किया कि उसके भाव को पहले पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके फिर वह किताब को वहां रख दी और छंद उनने पढ़े ही नहीं हो कलश टीका ही से, और पढ़कर और फिर उनने उस भाव को इसमें उतारा। इसलिए आप वहाँ अक्षर के अक्षर नहीं मिल सकते हैं, आप समझे ना। देखो अब ये कोई निकट भव्य राशि जगवासी जी, कोई निकट भव्य जीव मिथ्यात्व को भेद कर ज्ञान भाव से परिणमित हुए हैं। आगे ना सीधी सच्ची बात है ना। तिनकी सुदृष्टि में राग द्वेष ना मोह है, नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा में नहीं है ऐसा नहीं है, आत्मा में तो है ही, लेकिन उनकी दृष्टि में, माने दृष्टि के विषयभूत आत्मा में नहीं है। देखो आगे ना, दृष्टि उनकी दृष्टि में नहीं है। दृष्टि अब कहते दृष्टि के विषय में राग द्वेष नहीं है। अरे तो ये कह रहे भले आदमी तू अपनी दृष्टि राग द्वेष पे मत रख, इसका नाम दृष्टि का विषय है? माँ बेटे को डांट रही है, चांटा मार रही है और ये कह रही कि तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। तो ये वो पर्याय है तत्समय की। अब इस पर्याय पे बच्चा दृष्टि नहीं रखता है और वो माँ का जो अखंड अंदर में स्नेह है उस पर दृष्टि रखता है, तो वो माँ का विद्रोही नहीं बन। और पड़ोसन पुचकार रही है और डांट रही है माँ को, मत डांटो उस बच्चे को, मत डांटो उस बच्चे को, तो वो बच्चा उस पड़ोसन के पास नहीं जाता। वो दृष्टि के विषय से वो भी बहुत भली भांति परिचित है। क्या वो जानता है पुचकार रही, ट्रॉफी दे रही, गोद में ले रही और डांटने वाली माँ को डांट रही है, रोक रही है, बचा रही है मुझे, तो भी वो उसके पास नहीं जाता और अपनी माँ की छाती से ही जाके चिपकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पता है कि ये चाहे इतनी गुस्सा हो रही हो, अंदर में अखंड प्रेम की धारा बह रही है। तो वो भी उपेक्षा करना जानता है ना पर्याय में से।
वो नहीं कहता कि इसमें से निकालो, मम्मी को गुस्सा निकालो। उन्हें आज तक शिकायत नहीं करी कि मम्मी तू कैसे गुस्सा होगी तो मैं तुझे मम्मी नहीं मानूंगा। वो तो गुस्सा करती रहे मम्मी, फिर भी उसे मम्मी मानने को तैयार है, कोई खास शिकायत नहीं है उसे। क्या इसका नाम दृष्टि का विषय है। हमारी दृष्टि में ऐसी ताकत है कि जो चीज दृष्टि में रखने लायक नहीं है उसे अपनी दृष्टि में से निकाल दे। हम वस्तु में से निकालना शुरू कर दिया। हमने द्रव्य को ही पर्यायों से रहित कर दिया। द्रव्य तो पर्याय से रहित होता नहीं। वे ही कुंद कुंद लिखते हैं, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय हो, दोनों अनन्य कहीं सदा, यह बात जिन वर ने कही। दोनों अनन्य हैं, ये बात जिन भगवान ने कही है। लेकिन ये दृष्टि का कमाल है। सुनो, अभी जो आना है मुझे, अब ये पढ़ो, ये छंद की बात करनी है। अपने पास 5 मिनट है, इस छंद को पढ़ लें, नहीं फिर नहीं आ पाएगा। जेते जीव पंडित मैं पूछ रहा हूँ कुमार जी, आपसे पूछ रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये जो छंद है ना, जैसे 21वां, जिसका ये पद्यानुवाद है, इसमें कहीं ये दिखता है उपसमी पंडित, छह उपसमी पंडित, कहीं एक अक्षर दिखता है क्यों? तो इस छंद का जो पद्यानुवाद है तो कैसे नक्की किया? उनने थोड़ी किया, ये तो बाद के लोगों ने इकट्ठा कर कर आ गया। इसके पहले का जे है, इसके बाद का जे है, तो बीच का जे है, तो यही होगा। इसमें तो उसकी गंदी भी नहीं दिखती है, उसमें दिखती है चित्त हुए जो शुद्ध नए से बेर बेर बेहद जीव बे, पहले बने द्रव्यकर्म से रागादि में उपयुक्त होम, पहले विचित्र विकल्प वाले। ये है इसका अर्थ, जो एक एक अक्षर है और इसमें नहीं है। अब आप कहेंगे आप इतने क्यों रीझ रहे, फिर उन्हें आपको क्यों अरे उसमें बहुत बढ़िया बात है इसलिए हम कोटेशन दे रहे। हम ये थोड़ी कह रहे कि वो खराब है, लेकिन ये आप उसको तुम पद्यानुवाद नहीं है वो। मालूम उनने ऐसा जैसे अपन बैठे ना शुरू से अंत तक और ऊपर छंद रखे पद्यानुवाद लिखते चले गए, ऐसा उन्होंने लिखा भी नहीं। वे तो वैसे अपनी कविताएं बनाते थे ना, भजन लिखते थे, ऐसे लिखते रहे समय सार के आधार पर। अब ये छंद इकट्ठे हो गए तो शायद उनके समय अथवा उनके बाद में उनके अनुयायियों ने उन्हें इकट्ठे करे और इकट्ठे करके नाटक समय सार के नाम से छाप दिए। फिर बाद में अभी अभी गुरुदेव के जमाने में आकर के फिर उनको कौन छंद किसका भाव है ऐसा मिला मिला के ऊपर से नीचे तक सेटिंग किया, आगे पीछे। ये उनने कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि समय सार कलश समय सार नाटक पढ़ करके तुम समय एक कलश पद्यानुवाद, समय सार कलश पद्यानुवाद को नहीं छोड़ सकते, और समय सार कलश पद्यानुवाद पढ़ के समय सार नाटक को नहीं छोड़ सकते। दोनों में अलग स्टाइल से अलग विषय वस्तु अलग तरीके से प्रतिपादन की गई है। हम तो समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए इसमें क्या कहता हूं, पहले अर्थ बताता हूं, बाद में मुझे और भी बात करनी है, समय तो हो गया। जेते जीव पंडित, अब जो पंडित लिखा है लेकिन वो क्षयोपशमी और उपशमी, ये उपशम सम्यक दर्शन वाले और क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाले पंडितों की बात है। तो कौन से पंडितों की बात नहीं है जी? कि केवल ज्ञानी पंडितों की ये बात नहीं है। क्या कह रहे, क्या क्या समझ ली? केवल ज्ञानी पंडितों की ये बात नहीं है कि केवल ज्ञानी भी पंडित। शास्त्र में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, कहाँ लिखा? वो आता ना समाधि मरण का प्रकरण, तो एक पंडित मरण होता है, एक पंडित मरण होता है।
तो अनंत भगवान जो मोक्ष जाते हैं उनको पंडित पंडित में का है, वो महापंडित है, पंडित हैं वो। अब जिस पंडित शब्द से हम इतनी घृणा करने लग गए ना, मेरे नाम के सामने पंडित मत लगाना, क्या भाई पंडित क्यों नहीं लगे, क्या बात होगी? जो लोग ऐसा कहते थे मैं उनसे कहता था, भैया जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने नाम के साथ पंडित लगाया, उन्हें शर्म नहीं आई। अभी तुम कम से कम हिंदुस्तान में एक आदमी थे ना सर्वोत्कृष्ट माना, हमने प्रधानमंत्री बनाया था ना उन्हें, और जब तक वो रहे जिंदा तब तक कोई दूसरा आदमी कल्पना भी नहीं कर सका कि इनके जिंदा रहते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्यों? उसे पंडित लिखने में शर्म नहीं आई है? कि शास्त्री लिखने में तो बहुत समझ आता, BA MA लिखने में अच्छा लगता था, शास्त्री लिखने में अच्छा नहीं लगता। क्यों मनीष? कि दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री बना इस देश का, पहला बना पंडित और दूसरा बना शास्त्री। जब मैं डॉक्टर तो था नहीं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे सब लोग पंडित जी कहते थे, और मैं साइन करता था हुकुमचंद शास्त्री। आज भी हूँ शास्त्री लिखता हूँ, मैंने साइन बदले नहीं, लिखता हूँ ना। एक घटना सुनाता हूँ, इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा शांति से 1 घंटे तक, आप भाग मत जाना।